हेलो एवरीवन। अब हम जानेंगे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। सबसे पहले तो जो मैंने डेफिनेशन की उसका समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इफ ए इज अ सेट एंड यू इज यूनिवर्सल सेट, देन यू माइनस ए इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट ए। तो यू माइनस ए को एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कहा जाएगा, विच इज डिनोटेड बाई ए डैश। किसी भी सेट, अगर कोई सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट को ए डैश से नोट करेंगे, सेट बी है तो बी के कॉम्प्लीमेंट को बी डैश से नोट करेंगे, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से बी को माइनस करना है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट को माइनस कर दिया जाए तो वो जो सेट हमें मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ गिवन सेट होता है, ठीक है ना। मतलब ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है ना। ऐसा हम किसी भी सेट के लिए कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में चूज़ किया है। इसमें यूनिवर्सल सेट यू भी दिया गया है, ये है सेट ए बी और सी, तीन सेट दिए गए हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स मैंने चूज़ किए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए डैश फाइंड करना है। ए डैश तो आप थोड़ा समझ गए होंगे, ए डैश का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। तो ए डैश तो हम जानते हैं यू माइनस ए होता है। यू सेट कौन सा है, यूनिवर्सल, ये हो गया, और सेट ए वो ये हो गया। यू में से ए को माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। U में से A की सारी एलिमेंट निकाल दीजिए। A के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। आप 1 2 3 4 इनको हटा दीजिए तो बचे क्या क्या, 5 6 7 8। तो बस U माइनस से क्या मतलब 5 6 7 8। तो यही हो गया A डैश, बस। ओके, आप देखिएगा थर्ड पार्ट में हमें A यूनियन C, इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए। A यूनियन C का होल डैश, तो होल डैश तो बाद में, पहले A यूनियन C तो बताओ, हमें तो A और C बताए बस केवल। हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी कैसे आता है, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को विदाउट रिपीटेशन लिख देते हैं। ए यूनियन सी, ए में है 1 2 3 4, तो पहले मैंने क्या किया 1 2 3 4 लिखा। इसके बाद में सी के एलिमेंट में 3 4 आया, तो 3 4 तो हम लिख चुके थे, उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर बचा क्या 5 6 और 5 6 लिख दिया। ओके, तो ए यूनियन सी तो आ गया। अब हम बात करते हैं इसी पर कि ए यूनियन सी का डैश। याद रखिए जिस पर डैश लगा हो, ये ए यूनियन सी पूरे पर डैश लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को हम यू में से माइनस करेंगे। जैसे ए पर डैश था तो ए को हमने यू से माइनस किया। अब ए यूनियन सी पर डैश है तो यू में से हम किसको, ए यूनियन सी को माइनस करेंगे। तो यू सेट तो ये हो गया और ए यूनियन सी ये फाइंड किया है। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें से निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने एलिमेंट्स निकाल दीजिए। बच्चे क्या 7 8 9, तो 7 8 9 आ गया, यानी ए यूनियन सी का होल डैश क्या होगा, 7 8 9 होगा। अब फिफ्थ पार्ट, ए डैश का डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो जिसका भी, जैसे ये होल डैश है, इसको बंद कर दीजिए, इस पर डैश लगा है ना, तो जिस पर डैश लगा हो उसको यू में से माइनस करना होता है। तो ए डैश पर लगा तो ए डैश को यू में से माइनस कर देंगे। ओके, ए डैश तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर चुके थे, 5 6 7 8 9। इसको हम यू में से 5 6 7 8 9 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा। ये हो गया। हम ये भी लिख सकते हैं, और ये जो 1 2 3 4 है वास्तव में ये क्या था, ये 1 2 3 4 तो सेट है था ना, तो हम ए बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 पार्ट, 6 में क्या करना है, बी माइनस सी का होल डैश। तो जैसे इसमें हमने पहले यूनियन फाइंड किया था, ऐसे ही यहाँ पर पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहले बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट्स निकाल देंगे। सी में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 4 5 6। अब सी के इन एलिमेंट्स में से जो जो इसमें से वो निकाल दो, तो यहाँ पर 4 और 6 मुझे केवल मिला, उनको हटा दिया मैंने, बचा क्या क्या, केवल 2 बचा और 8 बचा। यानी कि बी माइनस सी में क्या आएगा, सिर्फ 2 और 8 आएंगे। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए डैश, तो यू में से बी माइनस सी को माइनस कर दें। बी माइनस सेट ये था, अब u में से 2 और 8 माइनस कर दीजिए, तो 2 और 8 को अगर हम छोड़ दें तो 1 3 4 5 6 7 और 9 ये बचा, लिख दिया, बस। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप 1 की तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स, ये मैंने सेट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, उसमें तो लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। मतलब नेचुरल नंबर का जो पूरा सेट है, सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, वही यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक सेट दिया गया है, x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। ये जो सेट दिया गया है जिसको मैंने लेट कर लिया, इसके इक्वल में a लिख दिया है नोटेशन के लिए। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए है। तो सुनिए, नेचुरल नंबर में तो सारे नेचुरल नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन सेट ए में कौन से नंबर्स आ रहे हैं जो 3 और 5 से डिवाइजेबल हैं। तो जब हम क्या करते हैं, ए डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस ए, मतलब सारे नेचुरल नंबर में से हम वो नंबर निकाल देंगे जो 3 और 5 से डिवाइजेबल होंगे। यानी कि फिर जो नंबर बचे रह जाएंगे उनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 3 या 5 से 3 और 5 से डिवाइजेबल हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये ना लिखते हैं एक्स सच दैट की ए डैश में क्या बचा, एक्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर डिवाइजेबल बाई
3 and 5, बस सिंपल। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका इवन नेचुरल नंबर के लिए एक सेट इवन नेचुरल नंबर दिया गया है और कहा गया इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बताइए। तो इवन नेचुरल नंबर अगर हमने सारे निकाल दिए उसमें इवन नहीं बचे, यानी बचेगा तो फिर ऑड बचे, तो जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ वो एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये यूनिवर्सल सेट दिया है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, सेट हो गया। हमें वेरीफाई ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल है दोनों साइड। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेते हो, इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेते हो, दोनों सेम आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इट मीन्स पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहिए। तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो तो कॉमन हो, तो ए और बी में अगर देखें तो सिर्फ 2 हमें कॉमन मिला और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो 2 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो जिसका डैश है यानी जिसका डैश है वो यू में से माइनस कर दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, जबकि उसमें से हमें ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 2 रिमूव कर दिया है, तो 2 को छोड़ दीजिए तो 1 3 4 5 6 7 8 9 वो पूरा का पूरा लिख दिया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो ये आ गया। अब यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश में जो फाइंड करें वो भी यही अगर निकल के आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, देखिएगा ए डैश, तो इनका यूनियन निकालेंगे, पहले हम ए डैश निकालें फिर बी डैश निकालें, तो उसका यूनियन आएगा। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, यू इज दिस, ए इज दिस, 2 4 6 8 माइनस कर दीजिए, 2 4 6 8 तो 1 3 5 7 9। ओके, अब बी डैश के लिए यू माइनस बी कर दीजिए, 2 3 5 7 2 3 5 एंड 7, यही तो क्या बचेगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन्हीं ए डैश बी डैश का यूनियन ले लेना है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स कितने। तो क्या करते हैं, पहले इस ए डैश के एलिमेंट लिख दिए 1 3 5 7 9 लिख दिया, उसके बाद में देखिए 1 लिख चुके हैं, 4 नहीं लिखा था तो 4 लिख लीजिए, 6 नहीं लिखा है लिख दीजिए, 8 नहीं लिखा लिख दीजिए, 9 लिख चुके हैं वो मत लिखिएगा। अब आप देखिएगा ए डैश यूनियन बी डैश में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में आए थे, ठीक है ना, इसलिए ये इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया।